हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने ख्याति लेखांकन से संबंधित कॉन्सेप्ट और प्रविष्टियों को देखा था। आज हम ख्याति लेखांकन के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ आपको, ए व बी एक फर्म में साझेदार हैं जो 3:2 के अनुपात में लाभ भाजन करते हैं। सी को लाभ में 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। सी ख्याति के लिए 20,000 रुपये नगद लाता है। जनरल प्रविष्टि कीजिए। प्रश्न में क्या कहा है कि ए तथा बी फर्म में 3:2 में साझेदार हैं। सी को अपने नया साझेदार बनाया और सी का लाभ में हिस्सा होगा 1/4। सी अपना 1/4 हिस्से के लिए फर्म में ख्याति की रकम नगद लेके आता है 20,000। 20,000 रुपये वो लेके आता है नगद। किस चीज के लिए? ख्याति की रकम के लिए लेके आता है भाई। तो इस प्रश्न में जनरल प्रविष्टि हमें करनी है। तो देखिए यहाँ पे ख्याति की रकम नगद ला रहा है। कल भी हमने बात की थी, जब ख्याति की रकम नगद लाया तो एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट एंट्री करेंगे या टू प्रीमियम फॉर गुडविल करेंगे। तो यहाँ पे ख्याति की रकम नगद लाया तो साझेदार क्या करा? नकद लाया। तो फर्म को क्या मिली सर? कैश मिल गया फर्म को। तो और जब फर्म को कैश मिल गया तो हम क्या करेंगे? कैश को डेबिट करेंगे, क्योंकि आने वाली वस्तु क्या होती है? डेबिट होती है। तो कैश अकाउंट डेबिट कर दिया। कितने रुपए सर? 20,000 रुपये कैश आई तो कैश को 20,000 से डेबिट कर दिया। और फिर ये कैश आने का रीजन क्या था? क्या कारण था? कैश क्यों आई? सर साझेदार ने ख्याति की रकम के लिए दी। तो ख्याति की रकम के लिए दी तो यहां पे लिख सकते हैं अपन टू प्रीमियम फॉर गुडविल। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि फर्म के लिए क्या? प्राप्ति। और आपको पता है प्राप्ति और आय इन दोनों को क्रेडिट किया जाता है। प्राप्तियों को और आयों को क्रेडिट किया जाता है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल के बदले में प्राप्ति हुई तो हमारी प्राप्ति का नाम हुआ प्रीमियम फॉर गुडविल। और कैश व्यापार में कैश को हमने डेबिट कर दिया। तो आने वाली वस्तु डेबिट और प्रीमियम हमारी प्राप्ति, प्राप्तियों को हमने क्रेडिट किया। यहाँ पे प्रीमियम की जगह यहाँ पे आप इतना भी लिख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ टू गुडविल लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राजस्थान बोर्ड की जो बुक है, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा प्रकाशित बुक है, उसमें टू गुडविल ही दे रखा है। तो आप यहां पे टू गुडविल भी कर सकते हो और टू प्रीमियम फॉर गुडविल भी कर सकते हो। तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे फर्स्ट एंट्री तो ये होगी। इसके बाद सेकंड हमने आपको बताया था कि नया साझेदार प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों लेके आता है? पुराने साझेदारों को कंपनसेट करने के लिए, पुराने साझेदारों की क्षतिपूर्ति करने के लिए। तो प्रीमियम फॉर गुडविल पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित हो जाएगी। तो हम क्या एंट्री करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट से डेबिट कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो ओल्ड कौन है? ए और बी। तो हम ए और बी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब आप कहोगे सर कौन से रेशियो में करनी है? तो आपको हमने बताया था कि जिस रेशियो में पुराने साझेदार अपना लाभ का हिस्सा नए साझेदार के पक्ष में त्याग करते हैं, उसी रेशियो में प्रीमियम फॉर गुडविल ए और बी के अकाउंट में ट्रांसफर होगी। इसका मतलब सर पहले हमें पता होना चाहिए त्याग का अनुपात, त्याग अनुपात पता होना चाहिए। तो मैं यहां पे आपको त्याग अनुपात निकाल के बता देता हूं। तो देखिए प्रश्न में बताया कि ए और बी 3:2 में साझेदार हैं। सी नया साझेदार 1/4 हिस्से ले आया। इस प्रश्न में त्याग अनुपात निकालने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए जब प्रश्न में नए साझेदार का लाभ में हिस्सा दिया हो और पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात दिया हो, इसके अलावा अन्य कोई इंफॉर्मेशन ना हो, तो पुराना अनुपात और त्याग अनुपात बराबर होते हैं। इस प्रश्न का मतलब यह है कि नया साझेदार त्याग अनुपात में उनसे हिस्सा ले रहा है। तो इस परिस्थिति में तो पुराना अनुपात ही त्याग अनुपात के बराबर होगा। तो यहां पे पुराना अनुपात इक्वल टू त्याग अनुपात हो जाएगा। भाई दोनों बराबर है यहाँ पे इस प्रश्न में। तो हम क्या करते हैं, इसको 3:2 को ही अपन क्या मान लेते हैं? त्याग अनुपात मान लिया जाएगा। और 3:2 में इसको बांट देंगे अपन 20,000 की रकम को। तो 20,000 की रकम को जब अपन 3:2 में बांटेंगे तो देखो 3 और 2 कितना होता है? 5 होता है। तो 20,000 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। 4 को 3 से गुणा किया तो 12 और 4 को 2 से गुणा किया तो 8। ये हो गया 20,000। देखिए हमने क्या किया? हमने किया जो 20,000 रुपए की रकम थी उसे 3:2 में विभाजित करना था। तो 3 और 2 5 होता है। मैंने पहले 5 टोटल लगाया, अनुपात का योग लगाया, अनुपात के योग का इसमें भाग लगा दिया। तो 5 और 20 4,000 आया। 4,000 को इस 3 से गुणा किया तो 12, 4,000 को इस 2 से गुणा किया तो कितना आया? 8,000 आया। तो इस प्रकार ये 2 एंट्री इस प्रश्न में हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये था। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको।
अगला क्वेश्चन देखिए, ए व बी एक फर्म में साझेदार हैं जो 3:2 में लाभ विभाजन करते हैं। सी साझेदार के रूप में प्रवेश पाता है। ए व बी अपने लाभ के अंश का आधा भाग सी के पक्ष में समर्पित करते हैं। सी के प्रवेश की तिथि को फर्म की ख्याति का मूल्य 40,000 रुपए। सी अपना हिस्सा नगद लाता है। ए व बी ख्याति की 3/4 राशि व्यापार से निकाल लेते हैं। जनरल प्रविष्टियां दीजिए। देखिए, इस प्रश्न को हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। इस प्रश्न में क्या क्या बातें कही है। इस प्रश्न में कहा है कि साझेदार थे ए और बी, ए और बी साझेदार हैं। इनका लाभ विभाजन अनुपात था 3:2। तो 3 और 2 कितने होते हैं? 5 होते हैं टोटल। तो 3:2 का मतलब 3/5 ए का लाभ था और 2/5 बी का लाभ था। फिर इन्होंने कहा कि सी को इन्होंने नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया है, प्रवेश पाता है। ए व बी अपने लाभ के अंश का आधा भाग सी के पक्ष में त्याग समर्पित करते हैं। ए तथा बी ने अपने लाभ के अंश का आधा भाग, तो ए और बी के लाभ का आधा कर देते हैं, यानी कि 1/2 से गुणा कर देते हैं। आधा करने का मतलब होगा 1/2 से गुणा कर देते हैं, तो आधा हो जाएगा ना। 1 से गुणा हो जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा। जब 2 का भाग लगता है तो क्या होता है? आधा हो जाता है। तो 1/2 से गुणा कर दिया तो ये आधा हो गया। तो ए तथा बी ने अपने लाभ के अंश का आधा भाग सी के पक्ष में समर्पित किया। समर्पित करने का मतलब क्या होता है? त्याग करना होता है। इसका मतलब ए तथा बी ने त्याग किया। कितना त्याग किया? 3/5 गुणा 1/2, तो 3 को 1 से गुणा किया 3, और 5 को 2 से किया कितना है? 10। फिर इधर 2/10, या 2 को 1 से किया, 5 को 2 से किया, तो 2/10 ही आ गया। तो ये इन्होंने क्या किया? त्याग किया है। इस त्याग से हम निकाल देते हैं क्या चीज? त्याग अनुपात निकाल देते हैं। यहाँ पे त्याग अनुपात और निकाल देते हैं। तो सर हमने निकाल दिया, यहाँ पे त्याग अनुपात निकाल दिया। तो त्याग अनुपात बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3/10, इसका 2/10। हर की संख्या बराबर है। जब हर की संख्या बराबर होती है तो अंश की संख्या क्या बनती है? अनुपात बनती है। तो 3:2 इनका क्या हो गया? त्याग अनुपात हो गया। अब इस त्याग अनुपात में हमें ख्याति का करना है, समायोजन करना है। तो इस प्रश्न में क्या कहा कि सी एक नए साझेदार के रूप में प्रवेश पाता है, और अब यहाँ पे सी का हिस्सा कितना है वो नहीं बताया। तो सी का लाभ में हिस्सा कितना होगा? देखिए, सी का लाभ में हिस्सा, सी का हिस्सा लाभ में जो है वो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो सी का लाभ में हिस्सा होगा, ए तथा बी ने अपने हिस्से का आधा भाग सी के पक्ष में समर्पित किया है। तो जितना ये भाग समर्पित किया है ए तथा बी ने, वो किसको मिलेगा? सी को मिलेगा। तो ए से कितना मिला? 3/10, और बी से कितना मिला? 2/10। तो टोटल जोड़ लेंगे कि किसका कितना मिला टोटल इसको, तो 10। तो एलसीएम आ जाएगा, और 3 और 2, 3 + 2 डायरेक्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एलसीएम तो 10 है ही। तो 3 2 5/10 बराबर, अपन इसको अगर कैंसिल करना चाहिए तो 5/10 कह दो। अगर कैंसिल करके कहना चाहो तो 1/2 भी कह सकते हो, अगर इसको कैंसिल करे तो इसका जो लाभ में हिस्सा है 5/10। अगर इसको छोटा करना चाहो काट के तो कह सकते हो भी इसका, और 1/2 भी कह सकते हो इसको काट के तुम। तो ये इसका सी का लाभ में हिस्सा हो गया। अब प्रश्न में क्या कहा कि सी के प्रवेश की तिथि को फर्म की ख्याति का मूल्य 40,000 रुपए, मतलब जिस दिन सी ने प्रवेश लिया उस समय फर्म की ख्याति का मूल्य, फर्म की ख्याति का जो मूल्य था, फर्म की ख्याति का मूल्य था रुपए 40,000 था। अब नया साझेदार कौन आ रहा है? सी। तो सी को तो ख्याति की रकम लेके आनी पड़ेगी। तो इस प्रश्न में कहा है कि सी अपना हिस्सा नगद लाता है, मतलब ख्याति में सी का जितना भी हिस्सा होगा वो सी नगद लेके आएगा। तो सी का हिस्सा कितना? तो ख्याति में सी का हिस्सा ज्ञात कर लेते हैं। ख्याति में सी का हिस्सा कितना वो ज्ञात हो जाएगा। सी का हिस्सा तो कितना दे रखा है? सी की फर्म की ख्याति 40,000 थी, तो 40,000 फर्म की ख्याति, इसमें सी का हिस्सा कितना है? सर सी का लाभ में हिस्सा जो था वो 1/2 या 5/10 था, तो इसका 1/2 यानी कि कितना? 20,000। 5/10 करोगे गुणा में तो भी बात हो ही आएगी। तो 20,000 रुपए सी की ख्याति का हिस्सा हो गया। अब सी अपना एक ख्याति का हिस्सा क्या करता है? नगद में लेके आता है। तो सी अपनी ख्याति का हिस्सा नगद में लेके आता है, तो फर्म को क्या मिलेगा? कैश मिलेगा सर। तो कैश मिलेगा। कैश व्यापार में आई और आने वाली वस्तु को हम क्या करते हैं सर? डेबिट कर देते हैं। तो आप भी कर दो कैश अकाउंट डेबिट।
और ये कैश क्यों लाया, कौन लाया, सी लाया। सर किस लिए लाया, गुडविल के लिए। तो गुडविल फर्म की क्या होगी, प्राप्ति होगी। यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल करना चाहिए, तो अपन यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल भी कर सकते हैं और गुडविल भी खाली गुडविल भी लिख सकते हैं, क्योंकि राजस्थान बोर्ड की बुक में क्या है, सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ गुडविल लिखा हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल लिख रहा हूँ, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा जा सकता है। ज्यादातर जो आपकी स्टैंडर्ड की बुक्स होती हैं वैसे वो एक्चुअली में प्रीमियम फॉर गुडविल ही होता है। तो आप यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल भी लिख सकते हो और यहाँ पे सिर्फ गुडविल भी लिख सकते हो। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितनी गुडविल लाएगा, सी 20,000 रुपए की गुडविल की रकम लाया सी। और ये सी जो रकम लाया किसके लिए लाया है, पुराने साझेदारों ने तो त्याग किया। देखो यहाँ पे ए तथा बी ने त्याग किया ना सी के पक्ष में, जो ए तथा बी ने त्याग किया वो अपने सी को दे दिया था, तो ए और बी ने सी के पक्ष में त्याग किया था, तो सी इनको ए और बी को ये हिस्सा 20,000 रुपए की ख्याति की रकम देगा। तो ये ख्याति की रकम ए और बी के खाते में ट्रांसफर कर देंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो यहां देखिए ध्यान से क्या दिया हुआ है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट था 20,000 रुपए, इसको हमें ए और बी में बांटना है। कौन से अनुपात में भाई, साझेदारों में गुडविल का प्रीमियम बांटा जाता है तो त्याग अनुपात में बांटा जाता है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं कई बार। तो त्याग अनुपात में बांटेंगे तो हमने देखा त्याग अनुपात कितना था, ए और बी का अपने त्याग अनुपात निकाला था 3:2 इनका त्याग अनुपात था। तो 3:2 त्याग अनुपात में अपन इसको बांट देते हैं। तो देखिए 3:2 में कितने को बांटना है, 20,000 रुपए को, तो रुपए 20,000। इसको मैं 3:2 में अगर बांटता हूं तो 3 और 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो इसमें पहले 5 का भाग दिया मैंने, तो कितना है सर, 4,000 आ गया। अब 4,000 को 3 से गुणा किया तो कितना सर, 12,000 आया। और अभी उसी 4,000 को 2 से गुणा किया तो कितना है सर, 8,000 आया। तो इस तरह 20,000 को 3:2 में पुराने त्याग अनुपात में बांट दिया अपन ने। अब आगे प्रश्न में एक बात और भी कही है कि ए व बी ख्याति की 3/4 राशि व्यापार से निकाल लेते हैं। तो देखो ख्याति की जो रकम थी वो ए और बी के पूंजी खाते में ट्रांसफर हो गई। अब साझेदार क्या करते हैं कि इस ख्याति की रकम का 12,000 8,000 3/4 भाग ये दोनों निकाल लेते हैं। तो निकालने पर एंट्री क्या होगी, देखो ख्याति की रकम चलेगी कैपिटल में। अब पैसा कहां से निकलेगा, कैपिटल से निकलेगा। तो अपन क्या करेंगे, कैपिटल को डेबिट करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट और बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और क्या निकाला सर, ख्याति की रकम निकाली। रकम मतलब क्या, कैश निकाली है। तो कैश व्यापार से गई और आपको पता है जो जाने वाली वस्तु होती है उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो टू कैश अकाउंट कर देंगे। कितना निकाला सर, 3/4 बताया प्रश्न में। किसका 3/4, इसके एक ही ख्याति की रकम थी 12,000, तो 12,000 का मैं 3/4 ज्ञात कर लूंगा। तो 3/4 मतलब 3/4 से गुणा कर देंगे इसको। तो ख्याति की रकम देखिए, अब प्रीमियम फॉर गुडविल ख्याति की रकम निकाल लेते हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो था वो तो चला गया कहां, ए और बी के अकाउंट में चला गया। और अब जो पैसा निकलेगा वो कहां से निकलेगा, कैपिटल से। तो हमने क्या किया, ए और बी की कैपिटल को डेबिट कर दिया, क्योंकि कैपिटल से पैसा निकाल रहे हैं। तो ये कैपिटल डेबिट हुई। व्यापार से क्या गई, कैश गई। कैश गई तो कैश अकाउंट को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो कितना निकाला, 12,000 का 3/4 और 8,000 का भी 3/4। तो ए ने कितना निकाला, 3/4 यानी 3/4 से गुणा किया, 4 को इससे किया 3 3 3 9,000 इसने निकाला। और इसको किया तो 4 दूनी 8 3 दूनी 6,000 इसने निकाला। इस तरह 9 और 6 15,000 रुपए निकालिए टोटल 20,000 में से। तो इस तरह ख्याति की रकम निकालने की प्रविष्टि हो जाती है। तो इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी सबको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ए व बी लाभों को 2:3 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं। वे सी को 3/7 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। सी 2/7 भाग ए से व 1/7 भाग बी से प्राप्त करता है। सी अपने हिस्से की ख्याति के लिए 30,000 रुपये नगद लाता है। सी के प्रवेश की तिथि को पुस्तकों में ख्याति खाता 20,000 रुपये प्रकट होता है। जनरल प्रविष्टियां कीजिए। प्रश्न समझ लेते हैं। प्रश्न में कहा है कि ए तथा बी एक फर्म में साझेदार हैं। साझेदार कौन है, ए और बी फर्म में साझेदार हैं। ए तथा बी साझेदार हैं जिनका लाभ विभाजन अनुपात दिया हुआ है 2:3। सी को इन्होंने फर्म में प्रवेश दिया, कितने हिस्से के लिए, 3/7 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश दिया। आगे प्रश्न में कहा गया
सी 2/7 भाग ए से व 1/7 भाग बी से प्राप्त करता है। सी कितने हिस्से के लिए आया है? 3/7 हिस्से के लिए आया। इसने क्या किया, अपना 3/7 हिस्सा किससे लिया? ए तथा बी से लिया। ए से लिया 2/7 और बी से लिया 1/7 हिस्सा। तो देखिए 7 और 7 दोनों में इक्वल है हर की संख्या, तो इसका मतलब तो 7 तो एलसीएम हो जाएगा और 2 और 1 3, तो 3/7। इसका मतलब 2/7 ए से लेता है, 1/7 बी से लेता है, तो इसका 3/7, 2 और 1 3/7 इसका पूरा हो जाता है। तो यहां पे ए और बी से इस अनुपात में हिस्सा ले रहा है कि ए से लिया 2/7, बी से लिया 1/7, तो ये ए और बी का क्या हो गया? ये त्याग हो गया ए और बी का। और इसी से हम क्या निकाल देंगे? त्याग अनुपात भी निकाल देंगे। त्याग अनुपात इसके आधार पर हो जाए 2/7 और 1/7, यानी कि 2:1। 7 तो 7 हर की संख्या बराबर है, तो अनुपात क्या हो जाएगा? अंश की संख्या अनुपात होगी, तो 2:1 यहाँ पे त्याग अनुपात हो जाता है। आगे प्रश्न में क्या कहा है? सी अपने हिस्से की ख्याति के लिए 30,000 रुपये नगद लाता है। सी जो है 30,000 रुपये ख्याति के लिए नगद लाता है, तो सी ख्याति के लिए 30,000 नगद लाया, तो फर्म को क्या मिला? सर फर्म को तो कैश मिल गया, तो कैश मिला तो फर्म में कैश आई, और आपको पता है आने वाली वस्तु को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। कैश आने का कारण क्या था? सर कैश आने का कारण कि सी ने ख्याति के लिए कैश का भुगतान किया। तो ये ख्याति के लिए भुगतान किया, तो ख्याति फर्म की क्या होगी? प्राप्ति, और प्राप्तियों को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो टू गुडविल अकाउंट एंट्री कर देंगे। यहाँ पे टू गुडविल भी कर सकते हैं, टू प्रीमियम फॉर गुडविल भी कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों बातें बताई थी, पिछले 2 क्वेश्चन में भी बताया था। प्रीमियम फॉर गुडविल कर सकते हैं या फिर सिर्फ गुडविल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितने रुपए ख्याति की रकम नगद ला रहे हैं? रुपए 30,000 रुपए ख्याति की रकम नगद लाया, तो रुपए 30,000 मैंने यहाँ पे किया 30,000। अपनी ख्याति की रकम के लिए 30,000 रुपए नगद लाता है। अब ये जो ख्याति की रकम सी नई ख्याति की रकम लेके आए, इसका में क्या करना होता है? पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में बांटना होता है। तो ये ख्याति की रकम पहले क्या करना है? क्रेडिट से डेबिट कर देनी है। गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और यहां पे क्रेडिट कर दें किसे? पुराने साझेदारों को त्याग अनुपात में। तो पुराने साझेदार थे ए बी, उनका त्याग अनुपात था 2:1। तो टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। देखिए कितना था? गुडविल 30,000 रुपए थी। इसको हमें किस में बांटना है? ए और बी में त्याग अनुपात में बांटना है। तो 30,000 रुपए की राशि को जब मैं 2:1 में ए और बी में बांटूंगा, तो 2 और 1 कितना होता है? 3 होता है सर। तो 3 का इसमें भाग दिया तो कितना है? 10,000 आ गया सर। 10,000 को 2 से गुणा किया तो कितना है? 20,000। और इसी 10,000 को 1 से गुणा किया तो कितना है सर? 10,000 आया। तो ये इस तरह से आपकी ख्याति की प्रविष्टि हो जाती है ट्रांसफर करने की। इसके बाद प्रश्न में, इसी प्रश्न में आगे एक बात और कही गई है कि सी के प्रवेश की तिथि को पुस्तकों में ख्याति खाता 20,000 पर प्रकट होता है। पुस्तकों में ख्याति खाता 20,000 पर प्रकट होता है, इसका मतलब ये विद्यमान ख्याति है पुस्तकों में। और पुस्तकों में विद्यमान जो ख्याति होती है उसका हम क्या करते हैं? उसको हम अपलिखित कर देते हैं। पुराने साझेदार पुराने अनुपात में अपलिखित करते हैं। और इसके लिए मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में क्या प्रविष्टि बताई थी अपलिखित करने के लिए? कि पुराने साझेदार इसको अपलिखित करेंगे पुराने अनुपात में। तो पुराने साझेदार थे ए और बी, ए और बी से अपलिखित करेंगे, तो यहां लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और टू किसे अपलिखित करना है? सर गुडविल को करना है। गुडविल क्या थी? एक एसेट, और एसेट को बंद करेंगे तो एसेट अकाउंट क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है सर। तो टू गुडविल अकाउंट, ये एंट्री अपन अपलिखित करने की एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, एग्जिस्टिंग गुडविल को रिटर्न ऑफ करने की एंट्री पास की अपन ने। तो देखिए यहां पे क्या था कि ख्याति का जो मूल्य था वो था 20,000, जो उपलब्ध ख्याति थी। इसे पुराने साझेदार पुराने अनुपात में करेंगे, तो पुराने साझेदार ए भी थे, पुराना अनुपात इनका कितना था? तो 3 था। तो 20,000 को 20,000 की जो रकम है इसे 2:3 में विभाजित कर देंगे ए बी में। तो 2 और 3 टोटल कितने होते हैं सर? 5 होते हैं। तो इसमें मैंने 5 का भाग दिया, तो 5 और 20 4,000 आया। 4,000 को 2 से गुणा किया तो सर 8,000 हो गया यहाँ तो। और 4,000 को 3 से गुणा किया तो कितना हो गया? 12,000 हो गया। तो इस तरह आपकी ख्याति की रकम जो एग्जिस्टिंग गुडविल थी, यानी कि जो उपलब्ध अपीयर्ड गुडविल थी, बैलेंस शीट में जो अपीयर्ड थी गुडविल, जो उसको हमने क्या कर दिया? अपलिखित कर दिया। तो ये प्रश्न मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ए व बी
साझेदार हैं जो 3:2 में लाभ विभाजन करते हैं। सी को नया साझेदार बनाया जाता है। सी ख्याति के लिए 20,000 रुपये नगद लाता है। सी को 1/5 भाग के लिए शामिल किया गया जिसे वह पूर्ण रूप से ए से प्राप्त करता है। प्रश्न में कहा गया कि ए तथा बी, चौथा प्रश्न कर रहे हैं, ए तथा बी फर्म में 3:2 में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार हैं। सी को नया साझेदार बनाया गया। सी ख्याति के लिए 20,000 नगद लाता है। जब नया साझेदार बनाया तो ख्याति के लिए रुपए 20,000 नकद लाया। ख्याति नगद लाया 20,000 रुपये। इसके बाद ख्याति के लिए लाया 20,000 रुपये नगद। इसके बाद क्या बोला, सी को 1/5 भाग के लिए शामिल किया गया, मतलब सी का जो लाभ में हिस्सा था वो 1/5 था। अब सी अपना जिसे वह पूर्ण रूप से ए से प्राप्त करता है, तो सी 1/5 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश करता है और इस 1/5 हिस्से को पूर्ण रूप से किससे लेता है, ए से लेता है। यानी कि इसने संपूर्ण हिस्सा किससे लिया, ए से प्राप्त किया है। यानी कि 1/5 हिस्से के लिए आया और 1/5 हिस्सा किससे लिया, सिर्फ ए से लिया। तो त्याग किसने किया, सिर्फ ए ने त्याग किया है। तो देखिए सी ने सबसे पहले प्रविष्टि करनी है, तो सबसे पहले सी ख्याति की रकम के लिए 20,000 रुपये नगद लाता है। तो व्यापार को क्या मिला सर, कैश मिला फर्म को। तो कैश व्यापार में आई और आने वाली वस्तु को डेबिट कर दीजिए। और इसका आने का कारण क्या था सर, प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी गुडविल के लिए रकम लाया था। तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कर दीजिए, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सर इसको क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल तुम्हारी प्राप्ति का नाम है और प्राप्ति के नाम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो सर ठीक है, 20,000 रुपये से आपने क्या किया, इसको क्रेडिट कर दिया और इसको कैश को डेबिट कर दिया। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल का हम क्या करते हैं सर, ये प्रीमियम फॉर गुडविल त्याग करने वाले साझेदारों को की क्षतिपूर्ति के लिए आई है, तो इसे त्याग करने वाले साझेदार के पूंजी खाते में स्थानांतरित कर दो। इस प्रश्न में क्या कहा कि ए और बी साझेदार थे। सी 1/5 हिस्से के लिए आया और सी अपना संपूर्ण हिस्सा किससे लेता है, ए से लेता है। इसका मतलब त्याग किसने किया, ए ने किया। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को ए के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। लिख दिया अपन ने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट। इसको हमने ए के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, रुपए 20,000 पूरा। तो ये इस तरह से अपने को इस प्रश्न को हल करना था। आगे होगा आपको समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बता रहे हैं। क्वेश्चन 5 में बोल रहे हैं, ठीक वही प्रश्न है। प्रश्न में कहा कि ए व बी साझेदार है 3:2 में। सी को नया साझेदार बनाया जाता है। सी ख्याति के लिए 20,000 रुपये नगद लाता है। ए बी व सी का नया अनुपात 1:3 निर्धारित होता है। जनरल प्रविष्टि कीजिए। तो देखिए प्रश्न वही है, थोड़ा सा चेंजमेंट हो गया इसमें। साझेदार कौन थे सर, पहले ए और बी थे जिनका अनुपात कितना 3:2 प्रश्न में दिया हुआ है। सी को एक नया साझेदार हमने बनाया, तो सी को नया साझेदार बनाने वाला, ये तो क्या था, पुराना अनुपात था सर, ये तो पुराना अनुपात था। तो सी को नया साझेदार बनाया, तो ए बी सी के बीच नया जो अनुपात है, ए अनुपात बी अनुपात सी, जो नया अनुपात है वो बताया 1:3 इनका नया अनुपात हो जाता है। ठीक है सर, नया अनुपात हो गया। फिर क्या बोला, सी अपने हिस्से की ख्याति नगद में लाता है। सी अपने हिस्से की ख्याति के लिए कितने रुपए नगद लाया, 20,000 रुपये नगद लेके आता है। तो ये 20,000 रुपये जो नगद लेके आता है, ये फर्म में कैश आई और आने वाली वस्तु को क्या करना है सर, डेबिट कर दो। तो कैश अकाउंट डेबिट कर दिया रुपए 20,000। ये आने का कारण क्या, कैश आने का कारण है सर प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल फर्म के लिए क्या प्राप्ति, और प्राप्तियों को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो सर आप ख्याति की रकम को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो यहाँ पे कर दिया आपने टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो ये रकम आपको जो प्राप्ति हुई वो कितने की, 20,000 की प्राप्ति थी, बदले में कैश आपको 20,000 मिल ही गया। अब हम क्या करते हैं, जो ख्याति की रकम नया साझेदार लेके आता है वो किसके लिए लेके आता है कि भाई पुराने साझेदारों में जिन्होंने त्याग किया उनको क्या करना है, इसको क्षतिपूर्ति देनी है।
तो ठीक है, क्षतिपूर्ति देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्षतिपूर्ति उसको देंगे जिसने त्याग किया है, तो इसको त्याग करने वाले साझेदार पूंजी खाते में स्थानांतरित करेंगे। तो पहले पता होना चाहिए ना कि त्याग किसने किया, तो इसके लिए पहले हम क्या निकाल लेते हैं, त्याग अनुपात यहां निकाल लेते हैं, त्याग अनुपात। अब देखिए इस प्रश्न में त्याग अनुपात निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि प्रश्न में पुराना अनुपात और नया अनुपात दिया हुआ है। अगर ये नया अनुपात नहीं दिया होता, बस इतनी सूचना दी होती कि ये कुछ हिस्से के लिए आ रहा है, तो पुराने के बराबर कर देते। पीछे जो प्रश्न दिया था उसमें बोला होता कि नए साझेदार ने अपना हिस्सा किस अनुपात में लिया है, तो वो अनुपात त्याग अनुपात हो जाता है। लेकिन इसमें पुराना और नया दिया हुआ है, इसलिए त्याग अनुपात निकालना पड़ेगा। और त्याग अनुपात का सूत्र क्या होता है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ये अपना सूत्र होता है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो पुराना अनुपात था ए और बी के बीच, जो कि कितना था, ए और बी के बीच पुराना अनुपात 3:2, यानी 3/5 और 2/5, माइनस करेंगे नया अनुपात कितना, 3, 1, 2 और 3, 5, तो 5 ही टोटल ये होता है। तो अभी ए का 1/5, इसका भी 1/5, तो सी तो नया साझेदार है, तो पुराने में था नहीं, तो त्याग वो करेगा नहीं, उसको तो फायदा होगा। तो यहां देखो 5 और 5 हर की संख्या बराबर है, तो इसका मतलब 3 - 1/5 बराबर 2/5, इसका त्याग हो गया। और इधर भी 5 एलसीएम आएगा, तो 2 - 1 बराबर 1/5 इसका हो जाएगा। यानी कि कितना हो गया, त्याग अनुपात बराबर हो गया तुम्हारा त्याग अनुपात। देखिए यहां पे त्याग अनुपात आया 2/5 और 1/5 आया, 5 और 5 हर की संख्या बराबर है, तो अंश की संख्या को अनुपात बना देंगे। तो ए तथा बी के बीच त्याग अनुपात हो गया 2:1, ये अपना त्याग अनुपात हो जाता है इस प्रश्न के अनुसार। तो इस त्याग अनुपात में अपन इस ख्याति की रकम को पुराने साझेदारों में बांट देंगे। तो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या क्रेडिट से क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे सर। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा ₹20,000 से, और क्रेडिट कर देना टू एज कैपिटल अकाउंट। ए और बी दोनों ने त्याग किया है, तो एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये हो जाएगा तुम्हारा 20,000 जो था, इसको आप क्या करोगे, 20,000 रुपए की जो रकम है इसको त्याग अनुपात 2:1 में बांटना है, तो 13,333 रुपए हो जाएगा। इस अनुपात में इन दोनों को 20,000 को अपन ने बांटा, तो ये इसकी अमाउंट आ गई 13,333 और 6667 रुपए। ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ऐसे ही प्रश्नों को अपनी बुक में से सोल्व करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।